ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा राजा, स्वराज्य अधिकारी, अपनी प्रकाश की रश्मियों के साथ चमक रही हूँ। स्वमान के सिंहासन पर विराजमान हूँ। गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, अपने प्यारे अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखती हूँ बाप दादा बाहें पसारे हम बच्चों के आवाहन पर हमारे पास है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और दृष्टि देते हुए वरदान दिया। मास्टर नॉलेजफुल भाव, बाप समान भाव, विश्व कल्याणकारी भाव, बाबा की छत्र छाया के नीचे उड़ चलते हैं। शांतिवन, डायमंड हॉल, और अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ये सीजन की नेक्स्ट मुरली हम 2009 और 10 की सीजन की मुरलियां पढ़ रहे थे। फिनिश हो गई थी ना मार्च 2010, 31st या 30th मार्च, और फिनिश हो गई थी। अभी यही पढ़नी है ना ये वाली। उषा बहन जी ने कौन सी पढ़ी थी? ये नेक्स्ट सीजन 2010 और 11 का समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो, ये मुरली का टाइटल है। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन, भ्रिकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन कौन से तख्त नशीन? परमात्म तख्त नशीन, भ्रिकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन। कौन कौन सा सोमान हुआ? बाबा का दिल तख्त और भ्रिकुटी सिंहासन और विश्व राज्य अधिकारी। यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रिकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य में ही है। यह परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है, तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता। यह परमात्म तख्त गाया भी जाता है। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मड़कों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों के कोई कोटों में कोई रूप में गाए जाते हैं। कितनी बार इसमें परमात्म तख्त आया है?
7 बार आ गया, 7 लाइनों में 7 बार, 7 ही लाइन है और 7 बार परमात्मा तक बाबा ने इसमें कहा है। हम्म, बड़ी भावना से एक एक मड़के को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तो आप सबको फकुर है फकुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट। और बर्थ राइट में क्या होता है? हक से मिलता है आपको। कोई भी चीज है आपको अधिकार से मिलती है, आपको मांगनी नहीं पड़ती। और अगर नहीं मिले तो लिया जाता है। तो परमात्म दिल तक हमारा क्या है? अधिकार है। आपके लिए यह तख्त गले का हार है। तो इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तक के अधिकारी हैं। यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन है? इसका नशा और निश्चय रहता है। क्या कहा बाबा ने? क्या याद दिलाया हमें? दीदी, बाबा ने हमें हमारा अधिकार याद दिलाया कि तुम हो कौन, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, जो हम्म। हमें परमात्म तत्व मिला है। उसके हम अधिकारी आत्माएं हैं, तो वो नशा रहना चाहिए हमें। क्योंकि जो बच्चे बाबा के बने हैं वो बच्चे ही परमात्म तत्व के अधिकारी बनते हैं। बाकी इतनी मनुष्य आत्माएं हैं, उनको ये तत्व नहीं मिलता। तो बाबा हमें हम्म। हमारा अधिकार याद दिलवा रहे हैं। और इस अधिकार को याद दिलाकर हमें हमारा क्या फायदा होगा? ये फकुर क्या करेगा हमारा? इस फकुर से हमारी जो आत्मिक ऊर्जा है, जो नशा है, बाबा देखो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में वो बढ़ चढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? लेवल हमारा परमात्मा के, जो बाबा अभी आगे कहना चाह रहे हैं, उसको ग्रहण करने की शक्ति हमारे अंदर आएगी। क्योंकि सभी बच्चे जो भी हैं इतने ऊंचे स्वमान में तो नहीं होते ना। लेकिन स्वयं बाप दादा द्वारा हमें दिलाया जा रहा है ये नशा। तो सोचो उस वक्त जब बाबा हमको सामने बैठकर कह रहा है, कितना श्रेष्ठ स्वमान में हम स्थित हो जाते हैं। तो उस समय ग्रहण शक्ति कितनी बढ़ जाती है। इसलिए बाबा हमें हमारा अधिकार याद दिला रहे हैं। ये नशा और खुशी सबको स्मृति में रहती है। हम कौन है? तो बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वहां मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वहां बच्चे कहते वहां बाबा वहां। तो बाप कहते वहां बच्चे वहां। अब यहाँ से वाह वाह के गीत शुरू हो जाएंगे और ये चलेंगे 2017 तक। बीच बीच में मुरलियां आती हैं इसमें और खूब वाह वाह के गीत हैं। तो नशा है, हम कौन है? जितना नशा होगा, निश्चय होगा, उतना ही नशा होगा। और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराने चाहते हैं। क्या मतलब हुआ? हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। कौन? बाप दादा।
मतलब हमारे द्वारा, हमारे चेहरे और चलन द्वारा जो अन्य आत्माएं इष्ट देव को, देवियों को पुकार रहे हैं भिन्न भिन्न रूप से, तो जब हम उनके सामने जाएं तो उनको अनुभव हो, ये बाबा चाहते हैं हमारे द्वारा हो। चलो अभी कुछ सेकंड्स के लिए अपने स्वरूप को हम चेंज करते हैं, इष्ट देवी के रूप में लेकर आए। पूज्य स्वरूप अपना, और उड़ चले भक्तों के सामने, थोड़ा आकाश के ऊपर, एक बड़े से मंदिर के पास, जहाँ पहले से ही आत्माएं, भक्त आत्माएं दर्शनों के लिए लाइन लगाकर खड़ी है। उस मंदिर के ऊपर मैं इष्ट देवी, बहुत तेज प्रकाश अचानक से मंदिर के ऊपर चारों ओर फैलने लगता है। जिनका ध्यान मूर्ति में था और बहुत हृदय से याद कर रहे थे, वो इतना तेज प्रकाश महसूस कर ऊपर देखने लगते हैं। और वैसी ही छवि जैसे मंदिर में थी, आकाश में प्रकाश की काया में दिख रही है। मैं इष्ट देवी भक्तों को साक्षात्कार करा रही हूँ। मुझसे लाइट और माइट की किरणें निकलकर भक्तों में जा रही है। उनकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। सारे दुख उनके समाप्त हो रहे हैं। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। सभी आत्माएं संतुष्ट होकर, दर्शन पाकर वापस जाती है, और मैं आत्मा वापस प्रकृति में। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा अनुभव कराना चाहते हैं हमारे चेहरे और चलन द्वारा। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्म दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य तख्त प्राप्त कराने का अधिकार है। कैसे पता चलेगा हमको परमात्म दिल तख्त प्राप्त है? और बाबा दिल तख्त पर हमें कब बिठाएंगे? बताओ, कैसे पता पड़ेगा? परमात्म दिल तख्त जिन्हें प्राप्त है, उसकी निशानी क्या होगी?
अभी ओम बाबा ने शांति। बताया ना। ओम शांति। उसकी निशानी तो होगी ना, वो तो हम्म, मेरा जो निशानी होगी वो तो बाबा की याद में सदा रहेगा ना। बाकी भी बाबा तो की रहते याद हैं। में सदा रहेगा। और सदा निशानी बाबा क्या का होती है? याद निरंतर याद रहेगा, कभी भी याद टूटने वाला नहीं है। निरंतर याद रहेगा, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। दीदी ओम शांति। दीदी जैसे हाँ। कोई बात आती है, कोई विघ्न आते हैं, तो उस आत्मा को ना वो विघ्न विघ्न नहीं लगेंगे। हर बात हम्म। इजीली क्रॉस होगी और यहाँ बुद्धि अटकेगी नहीं। किसी भी बात में हम्म। बुद्धि नहीं अटकेगी, मन में खुशी रहेगी। और उसे हम्म। ये स्मृति रहेगी कि मुझे क्या मिला है। जैसे प्रॉपर्टी होती है किसी के पास बहुत सारी, तो वो उसके नशे में कैसे रहता है कि अरे मैं हम्म। तो बहुत मालिक हूँ, इतनी चीजें मेरे पास हैं। और उस हालात में अगर उससे कोई झगड़ा करता है तो क्या वो उसकी बातों को अपने दिल पे लेता है? वो क्या सोचता है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं क्यों जानू इनको, हम्म। मैं क्यों समझू इनकी बातों को। तो वो नशा रहेगा फिर। भरा हुआ रहेगा, खालीपन अनुभव नहीं होगा। और बाबा की मदद जो है, संकल्पों में भी मदद उसे, जैसे मन ही मन, जैसे बात चल रही है उसकी, वो कम याद करेगा, बाबा उसको ज्यादा याद करेगा। नहीं, बाबा याद करेगा मतलब उसको अपने आप जैसे खींचोगी। आपको भी पता लगता है ना कभी कभी, ये मेरा संकल्प नहीं है, बाबा का है, बाबा ने मदद करी, मैंने नहीं करा कुछ भी। उसको मदद बाबा की मिलती रहेगी। हम्म। ऐसे भी लगता है ना कि हम्म। बोलो सस्मिता। ऐसे भी लगता है ना कि जैसे, हाँ जैसे कि जब बाबा को याद करते हैं ना, तो लगता है जैसे कि कौन सा जन्म में पुण्य किया होगा इसलिए बाबा मिला है ना। तो ये टचिंग होता है। हम्म। टचिंग होता है इसलिए बाबा मिला है, क्योंकि उनका पुण्य किया होगा, नहीं तो कौन पूछेगा, कौन पूछेगा आजकल कलयुग में। तो ऐसा भी हम्म। अनुभव होता है ना। हाँ। ओम शांति सपना दीदी। बहन। हाँ हाँ। जी दीदी। वो जो देर तक नशीन आत्मा होगी वो सहज योगी होगी, बाबा की याद उसके मन में हर पल रहेगी और हर परिस्थिति में उसकी सहज विजय भी प्राप्त होगी। जो दिल तक नशीन हाँ। आत्मा हम्म। होगी, हम्म। हम्म। सहजता से उसको विजय प्राप्त होती जाएगी। परिस्थिति हम्म। आएगी, आएगी नहीं ऐसे नहीं, लौकिक में परिस्थिति आएगी, लेकिन बाबा की मदद से वो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेगा। साफ करना, राइट। उसको हर समय ऐसे लगेगा जैसे बाबा उसके साथ साथ चल रहे हैं। मतलब खुद का पुरुषार्थ कम, बात से लगेगा जैसे करा रहा है उसको कोई, वो नहीं कर रही है, जी उसके जी। साथ कोई है उसे करा रहा है, ऐसा बहुत अनुभव सरस होगा। सरस। हाँ। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, तो इस दिल तत्व के आधार से जितना समय आप दिल तत्व के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूँ, कितना समय दिल तक नशीन बना। बाबा ने कहा था ना, निश्चय जितना होगा उतना नशा भी होगा। तो ये नशा जो है निश्चय का, कि बाबा मेरे साथ है, बाबा करा रहा है, वो नशे में दिखाई देगा। और नशा जो होगा चलन में आएगा। यही बाबा चाहते हैं, नशा चेहरे और चलन में आए, तो बाबा अनुभव करवाए बच्चों को। तो चेक किया है कभी, दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो? उतरने की निशानी क्या है? उदासी आएगी, मदद नहीं मिलेगी, सम्मान से गिर जाएंगे, विघ्न आएंगे, इसका उल्टा है। तो अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। मतलब मिट्टी में पांव रखना माना, देहभान में आना। हम्म, देह भान, और उससे भी बड़ा देह अभिमान।
और देहधारियों की याद, ये अगर अधिक समय रहती है मिट्टी में पाँव रख देते हैं, मतलब शुरू हो जाता है मैला होना। एक है देहभान, दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पाँव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। तो बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सिकिलते भी हो, लाडले भी हो, तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं। बाबा बता रहे हैं दिल तख्त की बातें। 3 तख्त दिए हैं, और जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पाँव रखने नहीं देते। तो जो 3 तख्त के अधिकारी हैं, उन्हों के लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। जो स्वराज्य अधिकारी होगा भ्रिकुटी में रहेगा, जो विश्व राज्य के नशे में रहेगा, बाबा का दिल तख्त तो उसे प्राप्त होगा ही। और ये तीनों तख्त प्राप्त हैं तो झूले में झूलेगा। कौन सा झूला? कौन सा झूला? शांति का झूला, सुख का झूला, प्रेम का झूला। इस झूले में झूलेंगे। बाबा कहते हैं इसमें झूले। तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना है, नीचे नहीं रखना। दिखाते हैं ना राजाओं के पैरों के नीचे गलीचे, जहां जहां जाते हैं उसके आगे आगे कारपेट बिछता जाता है, यानी वो पैर ही नहीं रखते मिट्टी में। ऐसे ही हम राजा बच्चे जो स्वराज्य अधिकारी हैं, बाबा कह रहे हैं आप भी मिट्टी में पैर नहीं रख सकते। तख्त और झूला बस। कई बच्चे पूछते हैं भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतना समय में चेक करो। जिस समय से हम आए हैं उतना समय का जो पार्ट हमारा गया है, सपोज कोई 10 साल का है, तो 10 साल में चेक करें मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है। ये चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या चेक करने को कहा बाबा ने? झूलों में है या तख्त पर है? कितना जी, समय रहते हो? yes. हर जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर हर दिन कितना समय हम तख्त पर रहे हैं। बाबा ने कहा चेक करो। वही कितना समय उतना ही, बाबा पिता का हाँ, कितना देहधारियों की याद में देह हम्म के संबंध से। उतना ही समय क्या होगा? जितना समय रहे होंगे उतना ही समय रॉयल घराने में आएंगे। जितना समय हम रहेंगे उतना समय हम रॉयल घराने में आएंगे। हम्म तो रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे। तो ये हिसाब हर एक अपने आप निकालो अपना। क्यों बोला ऐसे बाबा ने, अपने आप निकालो? क्योंकि क्योंकि ये तो बहुत महीन बात है ना, आप कितना अंदर आपके मन में क्या चल रहा है। मन में क्या चल रहा है, राइट? ये तो किसी को सामने पता नहीं चलेगा ना, ये तो खुद जान सकते हो ना। वही आप सोमान में रह रहे हो, क्या पुरुषार्थ आपका चल रहा है, मन ही मन क्या संकल्प कर रहे हो, इसलिए अपने आप निकालो हिसाब। दूसरों को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक क्या चाहता है? रॉयल घराने में ही रहे। तो जब अभी भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक
अब भी चेक करेंगे तो जितना समय बाप की गोदी में तख्त पर झूले में रहेंगे उतना समय राज्य फैमिली में भी भाग्य प्राप्त करेंगे। तो बाप दादा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों युग में, रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। ये बाबा हमको अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अधिकार लेना ये हर एक बच्चे के ऊपर है। अब यहाँ पे बाबा टेढ़ा कर देते हैं थोड़ा सा। बाबा ने अधिकार तो दे दिया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों युगों में रॉयल फैमिली में आओगे, लेकिन अब ये लेना हर बच्चे के ऊपर है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने देखने में आते थे, देखना चाहते हैं। क्या कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ, यानी जब बाबा आएंगे तब आप भी उनके साथ आओ, रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे? फिर दूर तो नहीं जाने चाहते? सुनाया आधार है संगम युग का। क्या बोला बाबा ने? रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। कहाँ पे पुरुषार्थ होगा रॉयल घराने का? कहाँ पुरुषार्थ करना है रॉयल घराने का? यहाँ पर होगा हमारा जो पुरुषार्थ होगा, यहीं पर हम संगम पर। जितना समय दिन तक नशीन बनकर रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना ही समय वहां पर हमारी प्राप्तियां हैं, प्रारब्ध है। हम्म। और जो इमर्ज रूप में नशे में रहेगा, वो बाबा कह रहे हैं बाबा के घर रॉयल घराने में उनके साथ, ब्रह्मा बाप के साथ आ सकेंगे। फिर दूर तो नहीं जाने चाहते हो ना? सुनाया आधार है संगम में। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो अभी सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्रह्म ब्राह्मण साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। देखो बाबा ने किन किन को याद किया होगा। 2010 है ये, मुरली चल रही है और बाबा क्या कह रहे हैं? अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। अव्यक्त रूप में है। जो बच्चे चले गए, दादियां हैं जैसे इस समय प्रकाशमणि दादी और चंद्रमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, भाई हैं कुछ, वो है ना अभी अव्यक्त रूप में बाबा के साथ थे उस समय। तो बाबा याद करते हैं उन देखो बच्चों को। दीदी तब तक निर्मल शांता दादी भी चले गए थे ना? नहीं, 2012 में गई है। अच्छा, बिजेंद्रा दादी? हाँ, वो चले गए थे। गंगे दादी, ब्रजेंद्रा दादी। ब्रजेंद्रा दादी तो शायद और पहले चली गई होंगी। निर्मल शांता दादी मुझे ऐसा याद है 2012 के आसपास। और उसी समय, नहीं, जगदीश भाई तो 2001 में गए हैं। निर्मल शांता दादी देखना पड़ेगा 2011-12 के आसपास गई, क्योंकि साथ में तो प्रकाशमणि दादी तब तो थे वो। बाबा कह रहे हैं फिर दूर तो नहीं जाने चाहेंगे ना? सुनाया आधार है संगम। तो बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो अभी सभी कहते हो कि साथ रहेंगे,
साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ हैं। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है। और आजकल दो रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है। दो रूप आते हैं, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है कि जो मैंने किया वह सोचा मैं ही राइट हूँ। क्या लिखा है आपने पहले भी बताया कि शांतामणि दादी जी 2012 में गए। शांतामणि दादी भी गए होंगे क्योंकि हमने उनकी मुरली सुनी है। और 2007-8 में हम बाबू गए थे तब उनकी मुरली चलती थी। प्रकाशमणि दादी सुनाते थे, उसके बाद शांतामणि दादी भी सुनाते थे। और उसके बाद में फिर इनकी रतन मोहिनी दादी की शुरू हुई। ये तो हमने बहुत सुनी रतन मोहिनी दादी की, अभी भी कानों में आवाज गूंज जाती है नाम सुनते ही, जैसे हम डायमंड हॉल में ही बैठे हैं। उनके पढ़ने का स्टाइल ही अलग था। रतन मोहिनी दादी का एकदम कड़क आवाज है ना, याद है ना, निर्मल शांता दादी। और देखो जैसे ही सभी दादियां गई हैं, लास्ट रतन मोहिनी दादी गई हैं, तभी से विश्व में चारों ओर हलचल हो गई है पूरी तरह से। पहले कभी कभी थोड़ी थोड़ी होती थी और सभी दादियां जाने के बाद में हलचल तेज हो गई। तो पापा कह रहे हैं माया दो रूप में विशेष आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है कि जो मैंने किया वह सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। यह लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वह भी आपके विचारों को साथ देते हैं। जैसे दादियां थी जिनको जाकर हम अपना बात कहते थे, तो क्या वो आपको साथ देते हैं कि आप राइट हो? दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ, किस मुरली में आता है मनन चिंतन? बाबा साकार मुरलियों की बात कर रहे हैं, ये रोज देते हैं। तो क्या होगा? तो रोज का होमवर्क मन को बिजी रखने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, यह बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में ही बिजी रहे, ऐसे रोज की मुरली उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। क्या है? रोज की मुरली, उसमें क्या है? चारों ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। ज्ञान योग धारणा सेवा, मनसा का भी है तो वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन है और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। इस प्रकार से मुरली पढ़ेंगे तो बाबा कह रहे हैं चारों होमवर्क आपके निकल आएंगे। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प में आने की मार्जिन नहीं होगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प समर्थ में आपसे विदाई ले जाएंगे। क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबर वार
अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, यह भी स्वभाव संस्कार, जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर भाव है, भाव नहीं है नेचर है, ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। रॉयल रूप क्यों बोला पापा ने? रॉयल रूप में आती रहती मतलब हाँ, रॉयल रूप में आती रहती है क्या मतलब है? ये होता है ना कि हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे में माया आ रही है। छोटे छोटे महीन रूप, जैसे मैं, मेरी सेवा बहुत अच्छी है, मुझे सेवा क्यों नहीं मिली, ये मेरा काम था, हम्म मुझसे पूछा क्यों नहीं गया। ऐसी बातें जो अंदर में संकल्प होते हैं, जिनको हम पहचान भी नहीं पाते हैं। मोटे रूप हम्म। को तो हम जान जाते हैं, लेकिन जो महीन रूप है उसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसका कैसे पता चलेगा? वो तो जहाँ मैं मेरे एक प्रैक्टिकल हम्म एक्सपीरियंस बोलूंगी। मैं हम्म तो सम्मान बहुत लेती हूँ ना, तो वो एक ऊंचा स्थान है, रख रख लेता है। लेकिन मैं ही जानती हूँ अंदर में मैं कब कब सम्मान के इधर उधर होता है। तो वो जो रॉयल रूप है ना, वो सबके आगे है, क्योंकि वो मैं सम्मानधारी हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकल है, हम्म तो मैं जानती हूँ मेरा वीक पॉइंट कहाँ है। ठीक है। हम्म। हाँ, वही भी मेरा रॉयल रूप है। ये भी ऐसे भी योग रॉयल में रूप भी में मेरा है। हाँ, योग में भी मेरा हम्म रॉयल रूप है, लेकिन मैं जानती हूँ कहाँ कहाँ ढीला है। तो ये सब जैसे पद बाबा पोजीशन बोले पे, हैं ना। जी 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 पोस्ट पे कोई होता है तो थोड़ा रौब आ जाता जी जी है ना, जी नशा हो जाता है जी थोड़ा सा, जी हम ये हैं, जी हमारी बात जी, माननी पूरा चाहिए। जैसे बिल्कुल घर में बड़े नहीं होते बिल्कुल, तो हाँ छोटे जी नहीं मानते हैं, तो बड़ों को क्या रहता है, हम बड़े हैं, बोलते भी तो हैं हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक स्वभाव में आ जाता है, जिसके कारण जो बाबा कहते हैं रॉयल रूप में आ जाता है। रॉयल माने ब्राह्मण परिवार के बीच में, उसमें आना। तो बाबा कह रहे हैं इसका विशेष अटेंशन दो। हाँ, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कौन सा? कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो। अब ये चेकिंग पॉइंट है, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो, कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है स्टॉप होता है, ऐसे तो नहीं, चेक करना है। कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं आधा फुल स्टॉप लगता है, लेकिन और मात्रा बन जाती है। तो आगे चलकर ऐसे सरकमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मार्क को ठीक करने लगे, इतना समय नहीं मिलेगा, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे अभ्यास करो जो बहुत समय का अभ्यास आपके आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनाएगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं, क्या चार ही सब्जेक्ट में तीव्र है या साधारण है। तो क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है कि समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। तो उस हिसाब से अभी विशेष संस्कार और विशेष विशेष स्वभाव और संस्कार में परिवर्तन में तीव्रता चाहिए। यहीं तक पढ़ते हैं।
क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा चारों सब्जेक्ट में पूर्णता चाहते, चारों सब्जेक्ट में। हम्म, और क्या सेकंड में करना हमें, हो? और जब भी कोई ये आता है, हम्म, और सेकंड में हम फुर्सत लगा सकते हैं क्या नहीं, सेकंड में, या क्वेश्चन हम्म मार्क ये पुरुषार्थ है हमारा। इसका निचोड़ में ये अटेंशन है कि ये देना। सब बनने के लिए हमको सेकंड का पुरुषार्थ क्या करना है? शरीर से अलग होने का। और शरीर भी ना। हाँ, अशरीरीपन का अभ्यास आवश्यक है। उसकी तीव्रता चाहिए। सेकंड में फुल स्टॉप। तब पेपर में विजयी बन सकेंगे। ठीक है। और कुछ विशेष? और एक होमवर्क है इसमें से विशेष। क्या? मुरली का होमवर्क। बाबा ने क्या कहा मुरली के लिए? क्या कहा मुरली के लिए? मुरली के लिए बाबा ने बोला है कि उसका मनन को चिंतन करना चाहिए, तो मनन करते करते मगन हो जाएंगे। तो मगन होने के बाद ये रोज का मुरली बाबा होमवर्क दे रहे हैं। फिर ठीक व्यर्थ है संकल्प भाविका में, बहन। व्यर्थ हम्म संकल्प नहीं आएंगे, मुरली में बिजी रहेंगे तो। सब, हाँ जी, हम्म सब व्यर्थ, सब, हाँ, सब व्यर्थ चला जाएगा। टाइम भी नहीं मिलेगा, बिजी इतना रहेंगे तो टाइम भी नहीं मिलेगा व्यर्थ आने के लिए। हाँ। लेकिन इसके लिए खुद का पुरुषार्थ है। मुझे खुद करना है, ये सब मनन चिंतन निकालना है। और आता भी है वैसे, कुछ कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें आता है मनन चिंतन। लेकिन जो खुद का होता है ना, वो मनन होता है। सामने वाले का दिया हुआ मनन करने से मनन नहीं होगा। मुरली का वाला, साकार मुरली का। तो ये थी 2010 की मुरली। अभी तो रह गई है। चलो आज का वरदान सुनते हैं। कौन पढ़ेगा? दीदी मैं पढ़ रही हूँ आज। ठीक है, मैं आत्मा। पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ अपने मस्तक पर महसूस करेंगे और वरदान लेंगे। वरदान: सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। अर्थ: बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन: बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दीदी। म्यूट था, सुनाई नहीं दिया होगा। आज योगा डे है ना, इंटरनेशनल योगा डे है, 21 जून। जी। तो सभी जा रहे होंगे सेंटर्स पर। योगा डे अच्छा। रखा गया होगा। अच्छा। हाँ। हाँ, और कुछ तो सुबह से ही चालू हो गए होंगे, 5 बजे जी। से। जी। ठीक है, तो जी। सेंटर्स पर रखा गया है, तो सभी जाएंगे। ठीक है, तो अभी रखते हैं। ओम जी। शांति। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। शांति। शुक्रिया दीदी। शांति। शुक्रिया बाबा।